अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह बनी इसराइल के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 10वां मरकज़ी मौज़ू मुआशरती अहकामात है। इसके 2 हिस्से हैं और दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से चौथा है तंबीहात, में वार्निंग क्या दी गई हैं। ये 4 वार्निंग है, खुली वार्निंग है, लिखी हुई है, जो इन पर तवज्जो नहीं करेगा फिर भुगतेगा। 36 नंबर में है जी, कान, आँख, दिल, हर उज़्व से बाज़ पुरस होगी। इस आयत को देखें, नसमा वल बसरा वल फवादा कुल्लुन उलाइका कान मसूला। ये जो कान है ना और आँखें हैं, हर खराबी कानों में हम सुनते हैं, फिर आँखों से उनको देखते हैं और फिर दिल से उस पर सोचते हैं और फिर इनसे सवाल होना है, पुरसश होनी है, जवाब तलबी होनी है। इंसान के जो वासिक हमसा है उनमें से मालूमात के ज़रिया आँख और कान है। कान से बात सुनता है, आँख से देखता है सारा कुछ, और फिर दिल इन पर गौर करता है। जितनी बदजनी है, अफवाहें हैं फैलाने के लिए कान और आँख, दिल, ये सब इसी काम पे लगे होते हैं। ज़बान तो फिर उनको बयान कर देती है ना, सोर्स तो उनका यही होता है, तो इसलिए इनसे भी बाज़ पुरस होनी है। और ये बात जो है ना सूरह यासीन की आयत है 65, उसमें भी आ रही है कि हम मोहर लगा देंगे उनके मुँह पर, और फिर क्या होगा, वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और उनके हाथ और बताएंगे उनके पाँव जो कुछ कमाते थे। तो अल्लाह क़यामत के दिन जब बंदा मुनकर हो जाएगा ना, मैं तो है ही ना, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बंदा साफ मुनकर हो जाएगा, फिर अल्लाह मुंह पे मोहर लगा देगा। ये देखें 65 नंबर आयत को। तो जब फिर बोलेंगे उसके हाथ और कि हमने ये हाथों से करते रहे, और पाँव ये जी हम यहाँ गए थे, ये किया था, ये किया था, ये किया था। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होनी। 41 नंबर सूरत है हामिद सईदा, इसकी आयत है 20-21 को देखें। तो जब कान और आंखें बोलेंगी और वह जलूद हों, और उनके चमड़े और जिल्दें भी बोलेंगी, जितने ये कई जुर्म है ना, जिल्द के जुर्म होते हैं, ये जितने ज़िना की पीछे बात है, ये क्या जिल्द का जुर्म है, जिल्द से टकराती है, फिर बंदा होता है, बाकी और क्या उसमें। तो ये है, तो वो कहेंगे अपने चमड़ों को तुम क्यों बतलाया, बोलेंगे हमको बुलवाया अल्लाह ने, जिसने बुलवाया हर चीज़ को। तो क्या फिर बंदा इनसे पूछेगा भाई तुम क्यों बोलते हो आँखों से, कानों से, और ताकि जिल्द जब बोलेगी तो लगे जब ज़बान भी तो एक लोथड़ा ही है ना गोश्त का, जब उसे अल्लाह ताला दे सकता है कुव्वत गोयाई, तो अल्लाह किसी को भी दे सकता है। तो इन सब ने गवाही देनी है इंसान के जितने अमल नामाए माले उसके खिलाफ जो यकसबून है, जो कमाते थे। दूसरा नुक्ता है जी इसमें 37 नंबर में से, तकब्बरना चाल से तुम्हारी हैसियत नहीं बदलेगी। तो ये ऐसे अकड़ के मत चलो, ज़मीन में तराता हुआ अकड़ से ना चल। इससे क्या होगा, इससे ना ज़मीन को तू चीर डालेगा, ना पहाड़ की बुलंदी तक पहुँचेगा, तुमसे कुछ भी नहीं होना। तो मुतकब्बरना चाल से अल्लाह ने सख्ती से मना किया है। और यही सूरह फुरकान है 25 नंबर, वो जिसमें अल्लाह ने इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदों के ख्वास का जिक्र किया है। वो है कि अल्लाज़ीन यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, तो ज़मीन पे दबो पाँव चलते हैं, अकड़ कर नहीं चलते। और फिर यही बात सूरह लुक़मान में 31 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में हज़रत लुक़मान ने जो नसीहतें की अपने बेटे को, तो उसमें यही था कि ज़मीन में मत इतरा कर चल, कि अल्लाह को ऐसा करना और फ़ख्र करके चलने वाला पसंद नहीं है। और फिर यही बात सूरह नमल की आयत 76-77 में है कि जब निकला कारून तो बड़ा अकड़ के चला, और बड़ा सारा कुछ जब ख़जाने थे उसके पास बेहिसाब के, तो फिर वो लोगों ने उसका वैसे ना चल, अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन वो अकड़ में रहा। फिर जब धन से गया तो लोग भी जो कि उस वक्त हसरत करते थे हमारे पास ऐसा कोई नहीं है ख़जाना, तो वो भी इससे तौबा तौबा करने लगे कि हम बाज है ऐसी हरकतों से। और फिर 38 में तीसरा नुक्ता, ये तमाम बुराइयाँ अल्लाह को नापसंदीदा है। तीसरा नुक्ता, ये तमाम बुराइयाँ अल्लाह को नापसंदीदा है। ये आयत 38 में आ रही है, ये तमाम बुराइयाँ हैं तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। मकरूहा, मकरूह ये नापसंदीदा जो अल्लाह ने पसंद नहीं किया। तो लिहाजा ये आयत 23 से सूरह बनी इसराइल की बातें चल रही हैं कि जो जो बुराइयाँ थी और जो जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, तो यहाँ पे यहाँ तक आ गई जितनी बुराइयों का जिक्र है ये सारी की सारी नापसंदीदा हैं, इन्हें छोड़ दो। तो हुक्म की खिलाफ वर्जी करना नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ने कहा है, वैसे तो इंसान की फितरत में है कि गलती ना करे, जब उससे कोई गलती करता है, ये चीज़ें होते हैं तो उसे दूसरे की चाल भी बुरी लगती है, कोई कत्ल करे तो बुरा लगता है, ग़ीबत हर चीज़ें, जिसे कोई जान नहीं हो तो बुरा लगता है, और जब खुद करता है तो बड़ा समझता है कि मैंने बड़ी तेज़ी दिखाई है। तो कोई भी जो हुक्म है अल्लाह का, उसको उस पर खिलाफ चलना नापसंदीदा अमल है। लिहाजा हुक्म पे मान अमल करो और जिनसे रोका गया है वो तर्क कर दो। अल्लाह ने साफ, ये इंसान की फितरत में भी है, उसको पता है कि क्या गलत है क्या ठीक है, तो लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने वाज़ेह अहकामात दे दिए। ये आयात 23 से लेकर ये 38-39 देखे, ये सारा कुछ, ये सारे हुक्म आए हैं। तो इनसे जो नहीं बचेगा
تو پھر اس کو سزائیں بھی اللہ نے بتا دی ہیں، یہ اگلی آیت میں، تو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ سوال بھی کلیئر ہے، جواب بھی بتا دی ہے، حل بھی بتا دی ہے، پھر کوئی نہیں باز آتا تو پھر بھگتے، تو اس لیے اس میں کچھ نہیں ہونا۔ پھر آخری نقطہ چوتھا، تمام احکام الہی حکمت پر مبنی ہے، ان کے خلاف نہیں کرنا۔ اسی 38 کے ساتھ جہاں برائیوں کی بات آ رہی ہے، ساتھ آگے بات چل رہی ہے تمام برائیاں ناپسندیدہ ہیں، اور یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعہ بتا دی ہیں، یہ ان کو نہیں کرنا۔ تو احکام کا آغاز جو اس صورت میں 22 نمبر آیت سے ہوا تھا، جہاں توحید سے شروع کیا گیا تھا، اب اختتام بھی اسی پر آ رہا ہے، جو توحید پر آگے آ رہا ہے اختتام، واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ سارے اعمال جتنے ہیں، توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، باقی بھی آئے، تو یہ ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، باقی غلطیاں نہیں کرنی۔ تو اچھے اعمال کو بھی فائدہ دیں گے، اور جو برے ہیں وہ خرابی کا باعث بنیں گے، جہنم میں لے جائیں گے۔ تو ان سے ہر خرابی سے مکمل اجتناب لازمی شرط ہے، اور یہ ہمیں بالکل کلیئر ہے۔ اب اس میں سے دیکھ لیں، اور یہی احکام ہے جو کہ تورات میں بھی تھے، جو ان کے 10 احکام تھے، بنیادی طور پہ یہی احکام تھے۔ اس لیے آپ یہ کلیئر ہو گئی یہ باتیں کہ یہ ان چیزوں سے بچنا ہے اور بچنا ہے۔ پچھلے پہ کوئی کمی کوتاہی غلطی ہے تو اس پہ استغفار کرنا ہے، اور آگے نہیں اس کی عادت بنا لینی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔